जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय माह है और इस महीने में तुलसी माता का भी पूजा करने का विधान है। विधि विधान से पूजा करने से माँ तुलसी की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति हमें होती है। तो इस महीने में तुलसी माता की कथा सुनी जाती है, तुलसी माता की पूजा की जाती है और पीपल पथवारी की कथा भी सुनी जाती है। पीपल सींचने की कथा सुनने से हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। तो आप सुनते हैं पीपल पथवारी की कहानी, इसके बाद तुलसी माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक गुजरी थी, उसने अपने बहू से कहा कि दूध और दही तू बेचने जा। तो कार्तिक का महीना शुरू हुआ था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आई थी। रास्ते में उनको सींचते हुए सब औरतें मिली तो वह भी वहीं पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम यह क्या कर रही हो। तो सब औरतें बोली कि हम पीपल और पथवारी सींच रहे हैं। तो उसने कहा कि इससे क्या होता है। सभी औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है और बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उसने गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध और दही से सींचूंगी। बहू दूध दही बेचने नहीं जाती थी, पीपल को ही सींच देती थी। अब पीपल पथवारी को सींचने के बाद घर आती तो उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही के बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा कि कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाके दे दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा का दिन आया। गुजरी की बहू पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई कि आज मेरी सास मुझसे पैसा मांगेगी तो मैं क्या दूंगी। तो पीपल पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के आज पैसे मांगेंगे। तो पीपल पथवारी ने कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, यहाँ से भाड़े डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा कि पैसे लाई है तो गुजरी ने डर के मारे पैसे गुल्लक में रखे हैं कह दिया। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो सास देखती रह गई। इसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई है तू। तो बहू ने आकर देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। तब गुजरी ने अपने बहू से पूछा कि तुम यह धन कहाँ से लाई हो, कहाँ से चुरा कर लाई हो, मुझे बता दो। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं तो दूध दही बेचने ही नहीं जाती थी, मैं तो पीपल और पथवारी सींचती थी दूध दही से, उन्हीं की कृपा से यह धन प्राप्त हुआ है। तब गुजरी की बहू ने सासू माँ से, मैंने 1 महीने पीपल को दूध दही से पीपल पथवारी सींचा था और यह मैंने धन मांगा था तो उसने मुझे भाड़े डंडे पत्ते दिए थे और मैंने गुल्लक में रख दिए तो वह हीरे मोती जवाहरात और पैसे के रूप में बदल गए। तब सास ने कहा कि इस साल कार्तिक का महीना आएगा तो मैं भी पीपल और पथवारी सींचूंगी। सासू माँ दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में सींच आती और बहू से कहा कि तू मुझसे अब पैसा मांग। बहू ने कहा, माँ जी, कभी बहू भी सास से हिसाब मांगती है क्या। तो सासू जी महीने के आखिर में पीपल और पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। अब पीपल पथवारी माता डंडे पत्ते पान भाड़े उसे भी दिए और कहा कि गुल्लक में जाकर रख देना। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े कचड़े हो रहे थे। बहू ने सास से कहा कि यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पथवारी बोली कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। हे पीपल भगवान, हे पथवारी माता, जैसे आप बहू पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना और जैसे सास को किया वैसे किसी को नहीं करना। प्रेम से बोलिए पीपल पथवारी माता की जय, तुलसी माता की जय। कार्तिक के महीने में सभी औरतें आती और तुलसी माता को सींच कर चली जाती, पर एक बुढ़िया माई आती, वह सींचती और बोलती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बेड़ा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटके की चाल दे,
पटक की मौत दे और चंदन का काठ दे, साईं सा राज दे और दाल भात का भोजन दे और ग्यारस की मौत दे, कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता यह सब सुनकर सूखती जाती। भगवान ने पूछा, तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि सब औरतें आती हैं, मुझे सींच कर चली जाती हैं, पर एक बुढ़िया माई आती है और वह कहती है कि हे तुलसी माता सत की दाता, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, वैकुंठ में वास दो, चटके की चाल दो, पटके की मौत दो, चंदन की काठ दो, साईं सा राज दो और दाल भात का भोजन दो और ग्यारस की मौत दो और कृष्ण भगवान का कंधा दो। मैं सब कुछ तो दे लूँगी, पर कृष्ण भगवान का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले कि वह मरेगी तो हम कंधा दे आएंगे। तो कुछ दिन के बाद बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और बुढ़िया माई को ले जाने की तैयारी करने लगे। तो बुढ़िया माई को किसी से भी उठी नहीं। तो सब बोलते थे, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप का माला फेरती थी और फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान श्री कृष्ण आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब सब आदमी बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती है। तो भगवान ने कहा कि मुझे बुढ़िया माई के कान में कुछ कहने दो, वह अपने आप उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, दाल भात का भोजन ले और कृष्ण का कंधा ले। तो यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने उसे कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माता को मुक्ति मिली वैसे ही सबको मुक्ति मिले। इस कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। अब सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वृंदा नाम की एक स्त्री थी। उसका विवाह जलंधर नाम के असुर से हुआ था। वृंदा बहुत पतिव्रता थी और हमेशा अपने पति के लिए पूजा पाठ करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। तब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते हैं मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। वृंदा के पूजा के प्रभाव से जलंधर का बल बढ़ गया और युद्ध में कोई भी देवता उनको हरा नहीं पाया। देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और विनती करने लगे कि भगवान विष्णु को तुरंत पता चल गया कि यह सब वृंदा के जप और पतिव्रता होने के कारण हो रहा है। भगवान ने जलंधर राक्षस का रूप धारण कर लिया और उनके महल पहुंच गए। पूजा पाठ में लीन वृंदा ने जैसे ही अपने पति को महल में आते देखा तो खुशी के मारे पूजा छोड़कर उसके पास चली गई और चरण छू लिए। ऐसा करते ही पूजा का संकल्प भी टूट गया और स्त्रीत्व भी भंग हो गया। ये होते ही जलंधर का बल कम हो गया और देवताओं ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर गिरता हुआ जलंधर के महल में ही आ गिरा। वृंदा ने जैसे ही अपने पति का सिर देखा तो गुस्से से अपने सामने खड़े शख्स से पूछा कि तुम कौन हो? वह भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और वृंदा ने पति वेदना में रोते हुए श्राप दिया कि कहा कि जिस तरह से तुम्हारा हृदय पत्थर का है उसी तरह तुम भी पत्थर के हो जाओ। ऐसा करते ही विष्णु भगवान पत्थर के हो गए। ये पता चलते ही देवलोक में सब परेशान हो गए और हाथ जोड़कर वृंदा जी से प्रार्थना की गई कि काफ़ी विनती के बाद वृंदा ने भगवान को वैसा ही कर दिया और अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा जहाँ सती हुई वहाँ उसकी राख रह गई। कुछ दिन के बाद वहाँ से एक पौधा निकला। भगवान विष्णु ने उस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि यहाँ मेरा रूप भी पत्थर यानी कि शालिग्राम के तौर पर रहेगा और जो भी तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह करवाएगा उसका घर धन संपदा से भर जाएगा। आज भी तुलसी के पत्ते के बिना शालिग्राम भगवान जी को प्रसाद नहीं चढ़ता है और भगवान विष्णु के ही रूप श्री कृष्ण भगवान हैं। तो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और शालिग्राम
को बिना तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, तुलसी माता की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।